इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती चलूँ। ये है जो है MG इंजीनियर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। प्रेसिडेंट है ये मुनीर एस गोडल, इनको वेलकम करते हैं। जी मुनीर एस गोडल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये बताएं आपके घर लाइट जाती है? जी बहुत जाती है। कितने घंटे की लोड शेडिंग? 6 आवर्स अ डे। क्या करते हैं? यूपीएस जनरेटर भी लगाए हुए हैं जी, यूपीएस भी लगाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। नीड ऑफ द टाइम। और जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे वो कैसे इस नीड को पूरा करें? मैं एग्री करता हूँ। दिस इज टू बी डन बाय, सवाल है। हाँ जी, दिस हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। यू एंड मी कांट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं जी? वी नेशनल इंटरेस्ट में हम बता सकते हैं एनर्जी के हवाले से। हाँ। हम इम्प्रूवमेंट करें, बिजली का इस्तेमाल कम करें, बट समथिंग हैज टू बी कम अप फ्रॉम दी। अच्छा सिर्फ बिजली का कम इस्तेमाल करने से ठीक है ही नहीं बिजली, ठीक है 8-8 घंटे, जिसमें 5-5 घंटे एक साथ लोगों के घरों में लोड मतलब लाइट नहीं होती है। हम कहते हैं तवानाई का बहरान है, तो क्या सिर्फ उसको घरों में सेव होने से वो कमी पूरी हो जाएगी तवानाई की? सना, पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी हमारे पास बहरान है और हम एनर्जी नहीं है। जी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज एज ऑफ टुडे हमारे पास पाकिस्तान में कैपेसिटी है 19,500 मेगावाट की। ओके। और 15,000 मेगावाट वो है जो हम हर वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेट। और उससे आज भी अगर आप चेक करें तो आपकी डिमांड 13,000 से ऊपर नहीं है, 13 और 14,000 के बीच में। यानी कि आप कह रहे हैं कि बहरान नहीं है, एक्सेस है, हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमिक्स का है, बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते जो हमारे पावर प्लांट्स फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, उसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे ही गवर्नमेंट पैसे रिलीज करती है आपके यहाँ बिजली का बहरान कम हो जाता है। हाँ। और जैसे ही वो शॉर्टफॉल आता है वो क्लियर आ रहा होता है कि जी इज ड्यू टू दी कैश फ्लोज प्रॉब्लम। ठीक है, जो सर्कुलर डेप्थ का प्रॉब्लम चल रहा है। अदरवाइज एनर्जी इज हेयर, एनर्जी इज हेयर, एनर्जी अवेलेबल है। तो आपको लगता है कि शायद हमारे पास चीजें हैं, कुदरती तौर पे भी हमारे पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमें शायद सही इस्तेमाल करना नहीं आते। फॉर्चुनेटली हम कंट्री की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि आज भी आप पाकिस्तान का 33% हाइड्रल पे है। Okay. और हाइड्रल में हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, जिसकी वजह से हम आज इसको फेस भी कर रहे हैं। और हमने हमारा एक नेचुरल रिसोर्स जो गैस था, जो पिछले सालों में हमने बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया जी, तो वो गैस का शॉर्टफॉल भी आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी भी यूटिलाइजेशन हमने अनएफिशिएंटली की है। और आपको हैरत अंगेज एक बात और बताऊं आपके शो के हवाले से कि एनर्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो इनएफिशिएंटली कर ही रहे हैं। जो पाकिस्तान में एनर्जी की कंजम्पशन पैटर्न है, पिछले 2 साल में कोई चेंज नहीं हुआ मेजर। अच्छा। और कोई कंजम्पशन पैटर्न नहीं बढ़ा, बरक्स इसके कि हमने लॉसेस बढ़ा लिए। हमारे लॉसेस बढ़ गए और हम एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न में कहीं चेंज नहीं आया। अगर आप देखें तो हमारा ऑयल का कंजम्पशन आज वही है जो 2 साल पहले था, मोर और लेस इट्स सेम, बट हमारे लॉसेस बढ़ गए। लॉसेस बढ़ गए। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि असल में फिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्या जो बैरूनी ममालिक हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अगर वो करेंगे तो फिर हमारी तवानाई जिसकी बात की जाती है कि बहरान है, लेकिन इनका ये कहना है कि वो बहरान नहीं है, शायद हमें इस्तेमाल नहीं करना था। इस पर हम बात करेंगे, तो कहीं मजा आइए, रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। समझो मस्ती का इशारा, देखो 1 और 1 11। वेलकम बैक। समझो मस्ती का इशारा, देखो 1 और 1 11। और मुनीर गोडल साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं जो तवानाई का बहरान है, जो शोर मचाया जाता है और इसी शोर में लोगों की आवाज़ भी दबा दी जाती है। आपकी जो कंपनी है बेसिकली वो क्या काम कर रही है और किस तरह वो हेल्प करेगी इस चीज़ को बेहतर करने में? सना, बेसिकली हम इंजीनियरिंग फर्म है और हमारा बेसिकली वी आर इन द रोल ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज। सो वी आर वर्किंग फॉर सेवरल इंडस्ट्रियल सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर के लिए काम करते हैं, और वहाँ हमारा काम ये है कि वी ट्राई टू इम्प्रूव द इफिशिएंसीज। और उस इफिशिएंसीज से इम्प्रूवमेंट से, बिकॉज वी आर सेविंग द हमारा इंटरेस्ट ये है कि वी शुड सेव द नेशनल इंटरेस्ट। सो दैट्स द लोगो ऑफ द कंपनी कि वी हैव टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करना है, ताकि वो एनर्जी दूसरों के लिए भी अवेलेबल हो, ताकि वी कैन शेयर
with the other people. ओके ओके, तो ये सब चीजें आज मैं आपसे जानना चाहूंगी। डेफिनेटली आप बाहर भी गए, वहां से पढ़ के आपने मास्टर्स किया वहां से, इसके अलावा और डिग्रीज भी आपने हासिल की हैं। अब यहाँ वापस आए हैं, आप देखते हैं जो हालात हैं या जिस तरह जो आपकी रिसर्च रही है एनर्जी पे, तो कभी कोशिश रही आपकी कि मैं गवर्नमेंट से या उन लोगों से जाके बात करूं, बैठूं कि हम इस तरह चीजों को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं ना कि आप हमसे आए, बात करें, हम बेहतर करेंगे। सना, डिफरेंट शोज में आई हैव डिस्कशन विद डॉक्टर समर मुबारक साहब से भी हुआ, डिफरेंट लोगों से शोज पे बातें भी हुई, डिस्कशंस भी हुआ। प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे एक एटीट्यूड है कि जो बैकग्राउंड में जिस डिवीजन को जो सर्व कर रहा होता है वो बेसिकली उसका बैकग्राउंड ही नहीं होता। तो द पीपल हु आर मेकिंग द डिसीजन आर नॉट एक्सपर्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग, सो द डिसीजंस व्हिच आर बीइंग टेकन वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा। so, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकर को उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं होता उस चीज का। अपॉइंटेड होते हैं ना, इलेक्टेड नहीं होते। दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम ये है, और ये छोटा नहीं है, ये हमारा पीसीबी का भी प्रॉब्लम रहा है, ये हमारे पावर का भी। इसके अलावा मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी सीटों का यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और यही शायद हमारा जो ड्रॉबैक है वो है यही। एक कॉलर है हमारे साथ, फिरोजा सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। मैं भी खैरियत से हूँ। फिरोजा ये बताओ कितनी घंटे के लिए लाइट जाती है सक्खर में? हर 4 घंटे के बाद 2 घंटे की। 4 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए? वाह जी। उन 2 घंटों में क्या करती हो तुम? 4 घंटों की तो रहने ही दो। कि जो बिजली की वजह से काम होते हैं वो तो सब रुक जाते हैं। हाँ, परेशानी तो जरूर होती है उसके अंदर। अच्छा। और अब गर्मी आ रही है और गर्मी के अंदर मजीद इस लाइट में इजाफा हो जाएगा और पता नहीं क्या हाल होगा। देखिए, यूपीएस हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, जनरेटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि प्लीज खुदा के लिए कि बिजली का सही इस्तेमाल लोगों को दें। जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो बिजली क्यों नहीं मिलती है? बिल तो इतने आ रहे होते हैं। सही। और लेकिन बिजली नहीं होती। अच्छा फिरोजा, वहाँ गैस की लोड शेडिंग तो नहीं है? क्योंकि मैंने सुना उन एरियाज में ये भी प्रॉब्लम चल रहा है। और गैस के बिल भी इतने ज्यादा आते हैं। इसके बावजूद गैस की इतनी लोड शेडिंग है, तकरीबन 1-1.5 घंटे में नाश्ता बनता है। ओफ अल्लाह। और सना जी बोलिए। आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊं? आप मुझे सॉन्ग सुनाएंगे? बिल्कुल सॉन्ग सुनाइए, फहद और हसन आपका साथ देंगे जी। कौन सा गाना सुना रही हो? जब कोई बात बिगड़ जाए। किसके लिए सुना रही हो ये गाना तुम? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। ओहो, मेरे लिए। थैंक यू सो मच। सुनाओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। क्या बात। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी फिरोजा, थैंक यू सो मच। और तुमने मुझे डेडिकेट किया, और ये गाना मैं अपनी हुकूमत को डेडिकेट करती हूँ कि प्लीज हमारा साथ दे दे। आवाम तंग आ चुकी है। मेरे से आपकी भी दिल की आवाज यही होगी? जी बिल्कुल, है ना, यही आवाजें दिल से उठती होंगी आपकी। लेकिन अच्छा, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि जो सारी चीजें हैं आप लोग कर रहे हैं, कुछ प्लान्स आप लोगों के आगे क्या हैं, क्या चीजें हैं, कौन से फोकसेस हैं जो आप लेकर चल रहे हैं अपनी कंपनी के? देखिए जी, एनर्जी क्राइसिस एवरीबडी इज फेसिंग, जैसे अभी उन्होंने गाने में तर्जुमानी भी कर दी। और कहने का मकसद ये है कि एक नेशनल इंटरेस्ट है फॉर एवरीवन, और ये कॉज भी नेशनल है, तो एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज हम इसको मसले का हल निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम एक घर में रह के ख्याल कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, जो आप मेरे इस वक्त देखने वालों को? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके जो लॉसेज हैं वो बेयर कर रही है मासेस। सो उनको अपनी इफिशिएंसीज बढ़ानी पड़ेंगी, अपने सिस्टम्स की इफिशिएंसीज बढ़ानी पड़ेंगी जो एवरी डे डिटेरियोरेट हो रही हैं जी। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इमरजेंसी बेसिस पे आपके पास एक गैस का बहुत बड़ा बुहरान चल रहा है, इलेक्ट्रिक का बुहरान अपनी जगह है, गैस का अलग चल रहा है।